हरे कृष्णा। भक्तों, भगवान कहाँ पर हैं? यदि हम इस प्रश्न को एक बार निश्चित भाव से समझने के लिए कोशिश करेंगे तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वदन्ति तद्विदस्त्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान कहाँ पर हैं? भगवान सर्वत्र हैं। भगवान हमारे अंदर में हैं, भगवान बाहर में हैं और भगवान अपना स्वरूप पर में भी हैं। और भगवान कहाँ पर हैं? यदि यह प्रश्न जो नास्तिकों ने, निराकारवादियों ने किया है, उनके लिए समस्त शास्त्र में इस बात को कहा गया है, वदन्ति तद्विदस्त्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान कण कण में परम ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कळमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संगीता में श्री ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा है। जिनके प्रभा के द्वारा, आभा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा परम ब्रह्म के रूप में हर कण कण में निवास करते हैं परम ब्रह्म रूप में भगवान, और परमात्मा रूप में साक्षात समस्त जीवों के हृदय में अंतर में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतर रूढ़ानि माया। परंतु इन सब को जानने के बाद कि भगवान हर वस्तु में, हर कण कण में परम ब्रह्म रूप में है, हर जीवों के अंदर में साक्षात परमात्मा रूप में है, और भगवान अपना स्वरूप में भी प्रकट हैं। जहाँ जिस स्वरूप को गोपियाँ से लेकर समस्त भक्तों ने वर्णन की है, इस प्रकार भगवान स्वयं स्वरूप में प्रकट होते हैं। बराह पीड़ नटबर बपुः कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु रद्र सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार भगवान के स्वरूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। गोपियाँ इस बात को कहा है, भगवान का स्वरूप वर्णन किया है। श्रील मधुसूदन सरस्वती पाद भी भगवान का स्वरूप को भी वर्णन करते हैं। बंसी विभूषित करा नवनीद दाभात पीताम्बराद अरुण बिंब फलधरष्ट्वाद पुण्येन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्र न जामि। इस प्रकार उन्होंने भी इस स्वरूप को वर्णन किया है। जो निराकारवादी हैं वो भी उनका स्वरूप को वर्णन करते हैं। भक्तों, इस प्रकार हम यदि मानेंगे या विचार करेंगे या समझेंगे कि भगवान कहाँ पर हैं, तो भगवान सर्वत्र होते हुए भी कहीं पर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीवों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव भगवान को उपलब्ध क्यों नहीं कर पा रहा है? यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, अपना हृदय में भी हैं, प्रत्येक जीवों के अंदर में है, प्रत्येक कण कण में है, अपना स्वरूप में भी प्रकट है। तो इस प्रकार होते हुए भी क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं प्रत्येक जीवों को? कहाँ पर हैं? तो कुंती माता कहते हैं, माया जवनिका चन्नम माया जवनिका चन्नम अज्ञा मदेख्यजे वयम न लक्ष्य से मुड़दृशा नट नाट्य दरजता नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानम अंतर बहिरवस्थितम। यद्यपि कुंती माता कह रहे हैं अंतर बहिरवस्थितम, हमारे हृदय में है, बाहर में है,
परंतु भगवान क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं कि माया जवनिका छन्नम अज्ञा मदख्य जय वयम न लक्ष्य से मुड़दुषा नटनाट्य धरजता। माया के पर्दा इस प्रकार जीवों के सामने है जिस कारण से जीव भगवान को उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है और प्रश्न करता है भगवान कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर है। तो भगवान को यदि हम दर्शन करना चाहते हैं, यदि भगवान को हम उपलब्ध करना चाहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वत्र होते हुए भी हमको उपलब्ध तब होंगे। जिस प्रकार उदाहरण है प्रहलाद जी महाराज, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारे भगवान विष्णु कहाँ पर हैं, प्रहलाद ने कहा सर्वत्र हैं, कहाँ पर नहीं आप बताओ। तो हिरण्यकश्यप का एक खंबे के अंदर में क्या है विष्णु भगवान। प्रहलाद जी महाराज ने कहा निश्चित भाव से हैं, ये तो प्रहलाद के विश्वास में भगवान हैं। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु रेखणेषु तात्मना। इस प्रकार भगवान अपना भक्त के विश्वास में खंबे के अंदर में भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए। तो भक्त यद्यपि भगवान हर स्थान पर है, हर कण कण में है, परंतु भक्त के विश्वास पर भगवान वहीं पर प्रकट होते हैं। भगवान कहाँ पर हैं, यह प्रश्न है। तो प्रहलाद जी महाराज के विश्वास में भगवान हैं और ध्रुव महाराज के भरोसे में भगवान हैं। वो भरोसा कर लिए कि मेरा प्रभु हैं, मुझे सब कुछ प्रदान करेंगे, राज सिंहासन को प्रदान करेंगे। और ध्रुव महाराज सब कुछ त्याग करके भगवान का तप किया और समाधि हो गया। और इस प्रकार उन्होंने माने भजन किया समाधि होकर कि भगवान प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। तो ध्रुव के भरोसे में भगवान प्रकट हुए और अम्बरीश जी महाराज के आत्मसमर्पण में भगवान प्रकट हुए और अपना सर्वस्व माने सुदर्शन चक्र को भी उनको प्रदान कर दिया उनके सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र होते हुए भी, भगवान अपना हृदय में होते हुए भी, भगवान स्वयं स्वरूप में प्रकट होने के बाद भी जीव को तब उपलब्ध होते हैं, तब मिलते हैं कब, जब व्यक्ति का मन में भगवान के प्रति विश्वास, भरोसा, भक्ति और प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार गोपियाँ का मन में प्रेम हुआ भगवान के प्रति, और जब गोपियाँ भगवान को रोते हुए विलाप करते हुए पुकारे, इति गोप्या प्रगायन्ते प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब वो लालसा में रोते हुए विलाप करते हुए भगवान को पुकारा, तब भगवान साक्षात प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं वहीं पर, भगवान वहाँ पर है जहाँ पर विश्वास है, भगवान वहीं पर है जहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, शुद्ध संबंध है। तो भक्तों, आज भी प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीवों के अंदर में, हमारे हृदय में और भगवान स्वरूप पर भी प्रकट हैं। परंतु प्रहलाद जी महाराज के जैसे विश्वास और ध्रुव महाराज के जैसे भरोसे, अम्बरीश जी महाराज के जैसे आत्मसमर्पण और गोपियाँ के जैसे प्रेम भाव यदि हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, भगवान हमारे पास ही हैं और भगवान बहुत दूर में नहीं है। भगवान कहाँ पर हैं, निश्चित भाव से हम सबको इसी कथा के माध्यम से उपलब्ध हो गया होगा, ये मेरा उम्मीद है। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।